यहाँ की टीम को भी, क्या हम उससे नहीं ला सकते हैं अपने यहाँ? लेकिन उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। हम बस जाति, धर्म और चीज़ों में फंसे हुए हैं। यही सब चल रहा है अपने देश में। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत कम शब्दों में। बहुत कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ये ट्रिपल बार ये मोदी भारत सरकार का राजा बन चुका है। इस पब्लिक ने इसको दिल से वोट दिया था और इसने इतिहास रचा दिया कि भारत के युवाओं बच्चों के साथ जो अन्याय किया है उस पर भारत के देश के लोग याद रखेंगे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, छोटे छोटे युवाओं के साथ जो अन्याय किया है, आज 12 साल इनकी सरकार को हो चुका है। इन्होंने हिंदुस्तान के युवाओं का पूरा डिसबैलेंस कर दिया है। 94 बार पेपर लीक आउट होने से किसी भी स्टेट का मैटर उखाड़ लो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, सब में धांधलीगर्दी करते। सारे आरएसएस के लोगों ने बैठ के अपने अपने लोगों की सेटिंग कर दिया है। जो बच्चे बेचारे युवा थे खून पसीने से, अब उनके माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाकर सपना देखते थे, उनके सपनों को पर्दा गिर दिया इस मोदी सरकार ने और पूरा देश बेच दिया है इसने। सारा देश अडानी अंबानी को बेच दिया है। देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहा है, गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, युवा ऐसे चौराहे पे आके खड़ा है, उसको अंधकार अंधकार नजर आ रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इनने बंद कर दिए, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलने को तैयार नहीं है और बेचारे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब पैदल फिर रहे हैं। विनाश से काल विपरीत बुद्धि इसने पूरे देश का विनाश कर दिया है। ऑल इंडिया लेबर मनरेगा मॉनिटरिंग कमेटी पूरे हिंदुस्तान के युवाओं स्टूडेंट के साथ है, उनके साथ कंधा तक कंधा मिलाकर उनके साथ देगी और एक खून की बूंद प्रमोद त्यागी की युवाओं के भारत के बच्चों के साथ है। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल। भैया आप लोग कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? होस्कास। या तो आप आज ही आए हैं, इससे पहले भी आए थे? मैं आज ही आया हूँ। अच्छा, तो इतना मतलब टाइम आपको कैसे लगा? क्या जानकारी नहीं मिल पाई थी या आपको जो है पढ़ाई में लगे थे क्या? एक्चुअली मेरे पापा यहाँ रोज़ आते थे, उन्होंने बोला कि तुम जाओ, तुम भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इट्स लाइक यूथ पूरा यूथ लगा हुआ है इसके पीछे। क्योंकि पेपर लीक होना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, पूरा कंट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, और गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही। तो आई डोंट थिंक इट्स राइट फॉर अस और द गवर्नमेंट, लाइक हम क्वेश्चन करें तो उनसे भी दिक्कत है। हम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं उनसे? अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट ही लेगी अकाउंटेबिलिटी। तभी आज पूरा यूथ है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। आई डोंट थिंक इंडिया में अभी तक इतना लार्ज स्केल पे यूथ ने आज तक कभी पार्टिसिपेट करा किसी प्रोटेस्ट में। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट बैठे हैं उनकी मांगे आपको जायज़ लगती हैं? बिल्कुल जायज़ हैं। हम बस यही चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, और एक गवर्नमेंट इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही कि पेपर लीक उनसे हो रहा है। पेपर लीक होगी कुछ नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, और इतने लोग अपने पैसे ले रहे हैं। अराउंड लैक्स ऑफ पीपल जिन्होंने अप्लाई करा था पेपर के लिए और पेपर लीक हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सीट्स के लिए। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि इतना बुरा हो रहा है। गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देख रही है, वो रिज़ाइन नहीं कर रहा है, और इतने दिन से हम लगे हुए हैं, स्टिल नो एक्शन इज टेकिंग प्लेस। जी बिल्कुल। सर आप मुझे किसान लग रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम किसान बेल्ट से आए हैं, शामिल पश्चिम उत्तर प्रदेश से। जी जी। और जो बच्चों की मांग है, जायज़ मांगे हैं। अगर सरकार, गूंगे बेरी सरकार अगर बच्चों की नहीं सुनेगी और किसकी सुनेगी? किसानों की तो नहीं सुनती। किसान 13 महीने तक धरने पे बैठे रहे, एमएसपी गारंटी की मांग करते रहे, उसमें 700 किसान शहीद हुए। यहाँ बच्चे भी 2 शहीद हो चुके हैं। क्या अब तक सरकार की क्यों नहीं रिंगी? ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। तो कई दिनों से इंतजार था, किसान कब आएंगे, कब जुटेंगे। अब आप लोग आ गए हैं संख्या में, या लगातार आप लोग आ रहे हैं? अलग लगातार हमारा संगठन आ रहा है। माननीय राकेश टिकैत जी कल भी यहीं थे, परसों भी यहीं थे, और 20 तारीख के आसपास भी यहीं पहुंच गए थे। अगर किसान ना आते तो हो सकता था कि बहुत दूर तक ये आगे चली जाती। अभी किसान आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक इसकी मरचो साहब कहते हैं गोल लाठी देनी पड़ेगी इसका। अगर गोल लाठी नहीं देंगे ये बिल्कुल नहीं मानेगी। देखो बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा। ये क्या आप एक जो यहाँ दरअसल जंतर मंतर पर एक अलग अलग तरीके के मीम्स भी हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो युवा हैं यहाँ बहुत क्रिएटिव हैं। आप देखिए किस तरीके से ये इसको देखिए, और उसके बाद ये देखिए, ये मेलोडी का पैकेट है इनके हाथ में, और ये पता नहीं कौन है ये?
मेलोनी अच्छा मेलोनी, मैम। अच्छा मेलोनी मैम। अच्छा तो क्या आप लोग ये क्या इन्होंने हाथ में जरा पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है इसमें? ये इन्होंने बोला है, जानू मान जाओ ना बच्चों की बात, बच्चों को मत मारो। मतलब तो ये किससे कह रही है ये? अपने बॉयफ्रेंड से बोलेगा कोई, अगर कोई कौन इनका बॉयफ्रेंड कौन है? मोदी जी। अच्छा ये एक मिनट, आपने देखा मेलोनी जी, आपके लिए स्पेशल इंडिया से लाया हूँ स्पेशल मेलोडी टॉफी। गला खराब है नहीं, उन्हीं की आवाज में आ जाता है। अच्छा बिल्कुल क्या बात है। तो ये क्या मैसेज देने का चाहता है मेलोनी ने आपको? उनकी गर्लफ्रेंड ये बोल रही है कि जानू मान जाओ ना बच्चों की बात, क्यों मार रहे हो बच्चों को, बस एक बंदे का इस्तीफा ही तो देना है, उसके बाद तो सब खत्म, नहीं तो आपके इस्तीफे पे आ जाएंगे बच्चे, तो फिर आपकी भी फटेगी, भाग तो ऐसे ही रहे हो। तो बिल्कुल जो युवा है वो बहुत क्रिएटिव जो आइडियाज़ है वो इस प्रोटेस्ट में लेकर आए हैं। कई तरीके के हम देख रहे हैं कि मीम्स जो हैं वो युवा बना कर ला रहे हैं। मेलोनी जैसे कहाँ की है ये? कहीं ये लंदन में है। चलिए मतलब बहुत अच्छी वो बात है जी। आप कुछ बात कहना चाहेंगे? ये करेंगे भाई साहब, करेंगे, करो आप ही। हाँ ये बिल्कुल लाइव चल रहा करो है जी। हाँ आपसे हम बात करना चाह रहे थे कि देखिए ऐसा है कि किसान जब बैठ जाते हैं खूंटा गाड़ देते, कहा जाता है कि मांगे मनमा कर ही उठते हैं। अब क्या आप लोगों ने खूंटा गाड़ दिया यहाँ जंतर मंतर पर कि तभी हटेंगे जब बच्चों की मांगे मानी जाएंगी? किसान हर तरीके से जागरूक है और बच्चों के प्रति एक किसान बच्चों के प्रति शहीदी देने के लिए भी तैयार है। तब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। जैसा 13 महीने वहाँ डटा था, अगर 36 महीने भी डटना पड़ा बच्चों के खातिर, तो किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी और किसान यूनियन और सभी किसान तब तक डटे रहेंगे। और एक छोटी सी बात ही तो मांगी है ऐसे, इमरान प्रताप गढ़ी जी ने कहा कि जनाजा थोड़ा ही है, कुर्सी तो है, छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ क्यों नहीं देते? अब ये पता नहीं उस कुर्सी में कौन सी चुंबक लगी हुई है कि जो उसके बिल्कुल उसमें गोंद लगा हुआ है या उसमें शहद लगा हुआ है जो उसे धर्मेंद्र प्रधान छोड़ नहीं सकते। क्या इतने बच्चे उसके बच्चे नहीं होंगे? बच्चे तो उसके भी होंगे आखिरकार, ऐसा थोड़ा ही है। अगर बच्चे की मांग सुन लेते तो शायद ये 2 बच्चों की जान न जाती। आज मासूम बच्चों की जान चली गई, कोई छोटी मोटी नहीं अभी बच्चों की जान नहीं गई है इस प्रोटेस्ट में। 2 बच्चे नहीं अभी वो थोड़ा गलत है। अभी जो बच्चे हैं वो ऐसा जो है वो अभी घायल हैं जो बच्चे हैं वो, लेकिन 25 बच्चों ने सुसाइड किया है उसकी आप बात कह सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से अभी जान किसी की नहीं गई है, मतलब ये है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर जी सर, दूर दराज से इतने बच्चे आए हैं उनके साथ। आप कहाँ से आए सर? हम तो सर दिल्ली से ही हैं। अच्छा दिल्ली से ही। हमारे भी बच्चे इसमें आए हुए हैं। अच्छा जी जी। तो आप सर पहली बार आए, इससे पहले भी आप नहीं, हम रोज आते हैं सर। अच्छा रोज आते हैं आप? शाम को चले जाते हैं, रोज आते हैं शाम को चले जाते हैं। अच्छा रोज आते शाम को चले जाते हैं। तो आपको लगता है जो बच्चे बैठे हैं उनकी जायज़ मांगे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? सर देखिए, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और एक धर्म की राजनीति करते करते एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए इतने बच्चों और इतने पब्लिक को परेशान कर रही है, ये गलत है। और इसका परिणाम देर सवेर तो आएगा जरूर, कारण कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जाए मरण होगा। ये आखिरी चल रहा है सर। देश की सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक धर्मेंद्र प्रधान को हटा देने से यदि समाज में अच्छा मैसेज आता है कि सरकार ने कार्रवाई करी तो उनको हटा देना चाहिए और उनको बिना बोले ही कुर्सी छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसे बेशरम सरकार की नौबत आ गई है कि कोई सुनने को राजी नहीं है और सारे समाज में बच्चे और उसके गार्जियन परेशान। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और यदि बच्चे ही नहीं बचेंगे तो माँ बाप की बुढ़ापा कैसे कटेगी? बिल्कुल बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं। फारूक एक बार इधर आइए कि ये बहुत देर से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। ये जंतर मंतर पर जो मंच लगा है उसके बिल्कुल पीछे का नज़ारा आप देखिए किस तरह से पानी की बॉटल्स यहाँ लगी हैं। तमाम लोग जो है वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट वो सब यहाँ बैठे हैं। आप देखिए किस तरह से और अलग अलग तरीके के जो हाथों में जो है पोस्टर्स लेकर युवा बैठे हैं। यहाँ कोई सर बैठे। जी सर क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ डेफिनेटली कहना चाहेंगे कि नौजवानों के साथ खड़े रहना चाहिए। और ये नौजवानों ने जो ये शांतिपूर्ण आंदोलन चालू किया है उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो आप कब से सर यहाँ इस आंदोलन मैं में आ रहे हैं? 3 दिन से हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है।
हमारे वॉलंटियर यहाँ 4 दिन से है। तो महाराष्ट्र में भी तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सभी जगह सभी प्लेस पर हमने किया है। पुणे में, मुंबई में, कोल्हापुर में सभी जगह हो रहा है। ये अच्छी बात है और नौजवान जाग उठा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा। यहाँ आप यहाँ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आए महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से प्रोटेस्ट करने के लिए, बच्चों के साथ खड़ा रहने के लिए आए हैं। तो लगातार जो दिल्ली में है वो इस तरीके के जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर, यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं। आप देखिए ये तमिल में भी जो वो लिखा है नीट को लेकर कुछ लिखा है। इस तरीके के जो तमाम जो लोग हैं वो लगातार ये पहुँच रहे हैं। कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। और देखिए ये जो पानी है, पानी लगातार यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ लेकर आ रहे हैं। जी जी हाँ सर, थैंक यू। अच्छा ये बताइए कहाँ से आए आप? मैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। अच्छा न्यू दिल्ली से आए हैं। हाँ। तो आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं? मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अभी सेकेंड ईयर में गई हूँ। अच्छा तो आप ये बताइए कि स्टूडेंट बहुत दिन से बैठे हैं, आपको लगता है इनके मुद्दे जायज़ हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? आपकी नज़र में आप ऑब्वियसली जायज़ हैं। इतने सारे नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। मेरे दोस्त भी नीट दे हैं, उनका भी नीट पेपर, वो इतना डिप्रेशन में है कि उसका पहले बार निकल रहा था, दूसरी बार में नहीं निकल रहा। नीट ही नहीं, तमाम जो परीक्षाएं वो लगभग। हाँ, अभी सुनने में भी आया था कि गवर्नमेंट एग्जाम जो टीचर्स के होते हैं वो भी लीक हुआ था मेरे ख्याल से, और भी बहुत सारे लीक हुए। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो जायज़ है बच्चों। किस स्ट्रीम में अभी पढ़ाई कर रही हैं? मैं ग्लोबल स्टडीज़ में हूँ, BA ग्लोबल स्टडीज़। अच्छा BA ग्लोबल स्टडीज़ में। तो आप भी जब ग्रेजुएट करेंगी उसके बाद जो है नौकरी ऑब्वियसली आप भी हाँ, MA करने के बाद ऑब्वियसली मुझे करना है, तो ऑब्वियसली बात है। लेकिन नौकरियां तो मिल नहीं रही है, स्टूडेंट सारे लीक हो रहे हैं। जिनको सीट पहले मिल जा रही है पैसे देके वो कर रहे हैं, और जिनको लग रहा है कि भाई हमारा नहीं हो रहा हमारे साथ, तो वो तो ऑब्वियसली बात यहाँ आएंगे, वो तो बोलेंगे ना कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे नीट के, मेरे भी दोस्त हैं, एरिन वगैरह में जाते थे वो लोग, उनके साथ भी सेम अभी डिप्रेशन में है वो। तो ऑब्वियसली बात है, लोगों को सुनना चाहिए गवर्नमेंट को उन सब के बारे में। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि भाई अगर पेपर लीक हुआ तो बहुत बड़ी बात होती है एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन में। ये तो फेलियर है एजुकेशन सिस्टम का देखा जाए तो। अच्छा ये बताइए आप अकेले आए हैं या बस बच्चों के साथ? मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं। अच्छा भैया आइए, आप लोग भी आइए एक बार। तो मतलब सब भाई सबको लेकर आए आपको इस प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए हैं? जी, हम भी स्टूडेंट हैं, हमें भी बुरा लगा जान के। मेरे दोस्त लोग खुद डिप्रेशन में हैं, मेरे को देख के बहुत बुरा लगा कि वो ऐसे हो गए एकदम, कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। कितने सारे बच्चे लोग कब से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उनका लीक हो जा रहा है, तो बहुत बुरी बात है। तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए ये बात, तो इस्तीफा देना चाहिए है। ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी वो देना ही पड़ेगा उनको। आप कहाँ से आए? मैं कानपुर से आई हूँ। अच्छा कानपुर से आप आई हैं, तो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आप जी जी जी। आज ही आई हैं, इससे पहले भी आप आए थे? मैं पहले आ गई थी यहाँ पे, 18 को आ गई थी। अच्छा 18 को आ गई थी, क्योंकि 20 को कॉल था आप लोगों का? जी जी, मैं 20 को यहाँ भी आई थी। 20 को तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि उन लोगों ने 20 को बहुत ज़्यादा बच्चों पे मारा, वो किया, लाठीचार्ज किए, पुलिस ने भी गलत किया। भले ही ऊपर से आपको आदेश था मारने के लिए, बस इस तरह से नहीं मारा जाता। जैसे आपके बच्चे वैसे यहाँ भी सारे बच्चे हैं, इस तरह से उनको नहीं मारना चाहिए था। अब भले आप मतलब धर्मेंद्र प्रधान के लिए इतने बच्चे मायने नहीं रखते हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, क्या ही है। जल्दी से बच्चे भी जाएं, अपनी पढ़ाई करें जाके, पर उन्हें सुनने को तैयार ही नहीं है। मोदी बच्चों को मारने के लिए तैयार है, इस्तीफा दिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो बिल्कुल आप यहीं रुक रही हैं, इस प्रोटेस्ट में ही रुक रही हैं? आपके साथ कुछ कोई और लोग भी आए हैं, आप अकेले आए हैं? मैं अकेले आई हूँ, बट मैं यहाँ तो नहीं रुक रही हूँ। तो ये बताइए कि पेरेंट्स का सपोर्ट है आपको? पेरेंट्स को बता कर आई हैं? जी, मैं पेरेंट्स को बता के आई हूँ, मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है। कानपुर से आप आ रही है ना? जी। तो बहुत बड़ी बात है, आप कानपुर से जो है किसी एक उद्देश्य के लिए आ रही हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है, और ऐसे फीमेल भी बहुत बड़ी बात होती है कि मैं रेडियोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियन हूँ, उसमें कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। सारे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं वहाँ पे, मतलब वार्ड बॉय रखे जा रहे हैं, टेक्नीशियन की जगह हॉस्पिटल में वार्ड बॉय रखे जा रहे हैं, पर ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। और नीट पेपर तो इतने लीकी हो चुके हैं, जो बच्चे इतने सुसाइड कर लिए उनको। नीट नहीं जैसे आप जिक्र कर रही है, तमाम ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं तमाम वो है, वो ये तो लीक हो रही हैं या पहले से सेटिंग होता है जो किसको रखना है किसको नहीं रखना? ये तो अब सरकार ही बता सकती है क्या कर रहा है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर पैसे
यहाँ बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं कि हम हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी तो आगे भी सक्सेस होंगे। पर उन लोग जो पेपर होते हैं ये लोग बेच देते हैं, तो पैसा इन्हीं के बैंक में तो जा रहा है, बच्चों के अकाउंट में थोड़ा ना आ रहा है, बस वो मेहनत ही करे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या आप लोगों का इरादा है? जब तक अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक आप लोग जाएंगे नहीं? जी, आप जल्दी से दे दीजिए इस्तीफा, हम लोग जल्दी जाएंगे घर। बस इतना ही कहना चाहूँगी धर्मेंद्र प्रधान जी से, बच्चों की बात सुन लीजिए, क्योंकि जो इतने बच्चे इकट्ठा हो रहा है, अगर आप नहीं देंगे, अपनी जिद में अड़े रहेंगे, तो फिर बच्चे जो हैं वो भी अपनी जिद में अड़े हुए हैं कि आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इसलिए बस यही है कि आप जल्दी से इस्तीफा दे दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस्तीफे पे जो छात्र हैं वो अड़े हैं। जरा मुदीता एक मिनट मैं आपका लेना चाहूँगा। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, आज भी बातचीत हुई है, बातचीत में कुछ मांगे आप लोगों की तरफ से रखी गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, अभी आरएसएस का एक मुखपत्र है पंचजन्य, उन्होंने कहा है कि केवाईएस कह रहा है कि हम एनटीए डिसबैंड कराना चाहते हैं, लेकिन हम कोई अल्टरनेटिव नहीं दे रहे हैं। अरे आज हमें ये बात उठाने की ज़रूरत है कि आंदोलन इस देश में शिक्षा, समान शिक्षा और परीक्षा में लीक मुक्त भारत का संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है, और लंबे समय से हम ये कह रहे हैं कि शर्म लिहाजा आपने आउटसोर्स की हुई है, आपने एग्जामिनेशंस भी प्राइवेट एजेंसीज को आउटसोर्स किए हुए हैं। क्यों आपको शर्म आती है एक गवर्नमेंट एजेंसी बनाने में जो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करा है? आपने पूरा स्कोप छोड़ रखा है, ना सिर्फ इन पेपर्स के लीक होने का, सेट होने का। क्यों नहीं आप ये सुनिश्चित करते कि एक बॉडी बनाइए, गवर्नमेंट बॉडी बनाइए, चाहे तो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए, जिसमें स्टेट बोर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि जैसे कि जो एग्जामिनेशन के पेपर्स छपते हैं, एग्जामिनेशन के जो पेपर छप रहे हैं नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस के, वो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से छपें, जैसे हमारा नोट छपता है। आपने हर चीज़ तो प्राइवेट में दे रखी है, तो पूरा स्कोप आपने खुद तैयार कर रखा है। अब सरकार अगर कहीं गलती से मंशा भी बना ले कि ना इस बार बिना पेपर लीक किए कराना चाहते हैं, तो भी नहीं करा पा रहे कि उन्होंने पूरा तंत्र वैसा बना रखा है। तो हम कह रहे हैं आप सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपवाइए, जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं उनको निगरानी में रखिए, जब तक पेपर नहीं हो सकता उनको आइसोलेशन में रखिए, ये सारी चीज़ें आप करिए। आप ये चीज़ें करने को राजी नहीं है, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो व्यापक लड़ाई चल रही है, प्रधान जी का इस्तीफा एक मुख्य मांग है, लेकिन साथ साथ उससे चीज़ें बुनियादी तौर पर नहीं बदलने वाली है। कल को दूसरे मंत्री जी आ जाएंगे, आप कहेंगे इस सरकार के उस सरकार के अच्छे बुरे छोड़िए। अरे तंत्र अगर वैसा ही रह गया तो रिलीफ नहीं मिलने वाली है। तो हम कह रहे हैं एनटीए डिसबैंड कीजिए, साथ साथ आप ये इंश्योर कराइए कि भाई जो एजेंसी है जो एग्जाम्स करा रही है, शिक्षा से लेकर परीक्षा का जो व्यापक निजीकरण किया हुआ है आपने, उसके खिलाफ हमें जंग छेड़नी पड़ेगी। क्योंकि जिस देश में शिक्षा भी बिक रही है और परीक्षा भी बिक रही है, उसमें लगातार बहुसंख्यक पे चढ़ ही रहा है। मतलब बिकने का मामला यह है कि आप कितनी फीस दे रहे हैं, हर एग्जाम की बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं, कैंसिल होता है उसके बाद फिर हम फीस देते रह रहे हैं। तो जब इतनी फीस, ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप प्राइवेट एजेंसीज के हवाले से नहीं, आप सरकारी एजेंसीज के हवाले से एग्जाम्स कराएं। अब यूपीएससी का एग्जाम कराते हैं तो क्या मतलब ये आप प्राइवेट एजेंसीज से करा रहे हैं? तो सीधी सीधी बात है, इसको कर्व करने के लिए आप ये चीज़ करिए। उसके अलावा हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि आज देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज़ें उठ रही हैं। जो आपको सैलाब दिख रहा है यहाँ पर जो आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इस आंदोलन में जेन्युइन स्टूडेंट्स और छात्रों ने लाठियाँ खाई हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स और न्यायपसंद लोगों ने और छात्रों ने अपने सिर फुड़वाए हैं, लाठियां झेली हैं, अपने फ़ोन खोए, अपना सामान खोया, सब कुछ तहस नहस करवाया है, सिर्फ इसलिए कि हम ये कहना चाह रहे हैं भाई कि आज जिन्होंने हमें दहशतगर्द भी बता दिया, सब कुछ कह दिया, पर इतिहास जब लिखा जाएगा यही बात याद रखी जाएगी कि लगातार देश हित का काम, आज जो छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं वो सबसे अहम देश हित का काम कर रहे हैं कि परीक्षा से लेकर शिक्षा की जो व्यापक लीक है उसको तो रोकना ही रोकना है। साथ ही साथ आज सरकार भूल चुकी है, पर हमें उन्हें याद दिलाना है कि हम सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की संतान हैं। हम वो हैं कि जो वो जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ था, कि वो ये नहीं कोशिश कर रही थी कि केवल महिलाएं पढ़ जाएं, वो महिलाओं में भी ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सबसे आखिरी पायदान की महिला पढ़े, दलित महिला पढ़ जाए, और आदमियों में भी जो मतलब किसी भी जेंडर से कोई आते हो, वंचित से वंचित तबका पढ़ सके। तो आज वो बीड़ा किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी इंडिविजुअल के भरोसे अब जन आंदोलन नहीं छोड़ रहा है। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बर्खास्तगी मुद्दा हो, और जो और हमारी जो उम्मीदों से देख रहे हैं, किसी गांव से बच्चा हमें देख रहा है आंदोलन की तरफ, दिल्ली में जे कॉलोनीज है, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज है, वहां से जो बच्चा हमारी तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि मैं तो नेट के एंट्रेंस तक भी नहीं पहुंच पाता हूं, तो मेरे को क्या लेना देना इस मूवमेंट से, क्या इस आंदोलन से मुझे कुछ फायदा होगा कि नहीं, तो उस बच्चे की उम्मीदों को हमें शामिल करना है इस आंदोलन में।
और ये सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक हिस्सा जो नीट के एंट्रेंस तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए हम किस तरीके से शिक्षा से परीक्षा की लीक और निजीकरण के खिलाफ एक बाड़ा सेट कर सकें और उस बीड़े को जन आंदोलन के कंधे पर रखकर हम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि इस देश में एक तरफ 22 लाख नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनका जितना बजट है तैयारी का, उतना ही हमारे देश का शिक्षा का बजट है। तो सीधी सीधी बात है कि जो भी हमें सुन रहे हैं, बर्खास्तगी इंपॉर्टेंट है, एनटीए का डिसबैंडमेंट जरूरी है, नेशनल एग्जामिनेशन के लिए एक पब्लिक एग्जामिनेशन एजेंसी का सेटअप जरूरी है, साथ साथ जरूरी है कि पिछले 10 साल में जो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं 1 लाख से ऊपर, वो बंद हो। बच्चे इस देश को पहले भी हम दोहरा चुके हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नहीं, जनता की शिक्षा नीति, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है कि ये शिक्षा की लीक खत्म हो। आप अगर मेडिकल के भी एस्पिरेंट हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर ये तंत्र नए मेडिकल कॉलेज खोलेगा ही नहीं तो आपका बच्चा कैसे पढ़ जाएगा? 100% मार्क्स ले आएगा, सारी मेरिट क्लियर कर लेगा, फिर भी नहीं ले पाएगा क्योंकि सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, नए मेडिकल कॉलेज खोले ही नहीं जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस। सो आपको इस जन आंदोलन में अब किसी मसीहा के भरोसे नहीं बैठना है। आप जमीनी स्तर पर उतरिए, जनता की कमेटियां बनाइए, जनसंसद बनाइए, और अब वक्त आ गया है कि आग्रह नहीं, विनती नहीं, भीख मांगने की बात नहीं रही। अब जन संसद बनाइए, जनता की कमेटियां बनाइए, कॉलेज में बनाइए, फैक्ट्री में बनाइए, खेत में बनाइए, हर जगह बनाइए, और अब वो जन संसद और जनता की कमेटियां आदेश देंगी इस देश की संसद को कि आपको शिक्षा से लेकर परीक्षा की व्यापक जो लीक है उसको बंद करना पड़ेगा और आपको समान शिक्षा देनी पड़ेगी। इस देश में दलित, गरीब, मजदूर, हाशिया वंचित तबकों से आने वाले गैर बराबरी की सीढ़ी में आखिरी पायदान के बच्चे को देनी पड़ेगी। आपका बच्चा अगर हमारे स्कूल में नहीं जाएगा, ये व्यवस्था हम नहीं मंजूर करेंगे। मंत्री जी का बच्चा और आपका बच्चा सिमिलर समान सरकारी शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंचे, ये संघर्ष हमें उस मंजिल तक लेके जाना है। तो बिल्कुल लगातार जिस तरह से 2 दौर की लगभग बातचीत हो चुकी है, आपने तमाम जो मुद्दे हैं, बर्खास्त की तो सबसे पहला मुद्दा है रेजिग्नेशन जो धर्मेंद्र प्रधान का है, लेकिन साथ में आपने कहा कि शिक्षा में सुधार भी होने चाहिए, तमाम तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मसौदा आपने रखा है इसमें मीटिंग्स में, या कुछ इसको लेकर आप लोग आगे क्या तैयारियाँ, अगर ये आंदोलन जैसे मान लीजिए कि ख़त्म होता है तो उसके बाद आप लोगों की आगे क्या तैयारी है? देखिए, आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। ये आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, आंदोलन चलेगा, इस तौर पर चलेगा कि देखिए प्रधान जी हटेंगे या एनटीए भी डिसबैंड होगा, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे, वी हैव मेनी बैटल्स टू फाइट, एंड दैट वो उन बैटल्स की हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि उसका मसौदा ही ये है कि आप सोचते होंगे कि अगर यहाँ पर कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए सबके लिए, आप सोचते होंगे कि हमें क्या करना, हम तो अपने बच्चों को डीपीएस भेजना चाहते हैं, महंगे स्कूल भेजना चाहते हैं, पर ये समझिए कि इस देश में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के, उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड यहाँ से उठती रही कि कोचिंग सेंटर को चाइना ने बैन कर दिया है, हमारा देश यहाँ क्यों नहीं बैन कर रहा है? जब तक कोचिंग माफिया इस देश के बदहाल सरकारी शिक्षा व्यवस्था का फायदा उठाता रहेगा, अपने बिलियंस की इंडस्ट्री चलाता रहेगा, जब तक इस देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था है, चलिए आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल भी जा रहा है, कोई बात नहीं, पर आपका बच्चा अगर जिस स्कूल में प्रधान जी का बच्चा पढ़ता है या अंबानी जी का बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है, किसी भी प्राइवेट स्कूल जाता हो, तो आप डिसएडवांटेज हैं सिस्टमैटिकली, सर्कमस्टेंशियली। तो आपका भी हक इसी बात में है कि आप परीक्षा लीक तो रोकने के संघर्ष में जुड़े ही जुड़े, आप शिक्षा के निजीकरण के संघर्ष को में जुड़े ही जुड़े, साथ साथ आप ये डिमांड उठाएं कि भाई राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा हो या आपका बच्चा हो, सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था हो। जब तक अधिकार समान नहीं, अवसर बिल्कुल भी समान नहीं। तो सुधार के साथ साथ हमें बुनियादी बदलाव की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना सुधार हमेशा इसी बैंडेड मेजर्स होता रहेगा कि नेताजी के बच्चे वहीं रहेंगे, यहाँ पे आपने एक स्कूल में थोड़ा बहुत आप साइंस ले आएंगे, थोड़ा बहुत बैंडेड मेजर्स ले आएंगे, पर लार्जर जब तक ये दोहराव बना रहेगा तब तक नहीं सुधरेगी हालत। हकीकत में जो स्थिति है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि इन संघर्षों के बाद क्या होगा, ये सवाल बार बार हमें उठाया जा रहा है कि प्रधान जी तो हट जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई हम पहले भी लड़ रहे थे, वो लड़ाई हम आगे भी लड़ेंगे कि हम ना तो शिक्षा को बेचना, ना तो हम पेपर को बेचना सहेंगे, ना हम शिक्षा को बेचना सहेंगे। हमारी लड़ाई पेपर बचाने और शिक्षा बचाने, दोनों की बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे हैं और यहाँ पे जो संघर्ष है वो जवाबदेही का संघर्ष है, लेकिन सिर्फ जवाबदेही का नहीं, ये जवाबदेही के साथ साथ ये सवाल उठाने का संघर्ष है कि आखिर क्यों तमाम परिस्थिति, तमाम मुश्किलों के बाद जब छात्र परीक्षा देने बैठता है उसके लिए सीटें क्यों नहीं हैं। इन बुनियादी सवालों पे कि सीटें अगर कम होंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा छात्रों की मजबूरी का फ़ायदा, परिवारों की मजबूरी का फ़ायदा कोचिंग सेंटर उठाएंगे, कोचिंग माफिया बढ़ेंगे। उसका फ़ायदा कौन उठाएंगे? उसका फ़ायदा घोटालेबाज उठाएंगे। उसका फ़ायदा कौन उठाएंगे? उसका फ़ायदा उन भ्रष्ट नेता, वो भ्रष्ट एनटीए के अधिकारी उठाएंगे जो पैसों के नाम पे
पेपर बेचेंगे। लेकिन ये समस्या वहीं शुरू नहीं होती। हम देखते हैं कि शिक्षा भी बेच से पहले बिकती है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो जाइए अच्छे स्कूल में, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप अपने अच्छे घरों में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को आइए मिल के बेचने और खरीदने की पूरी जद्दोजहद से मुक्त करें। शिक्षा कोई बेचने वाली चीज़ नहीं है, शिक्षा हमारा न्यूनतम अधिकार है और ये समान शिक्षा का जो अधिकार है ये अधिकार मिलना चाहिए सबको। और जब समान शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रधान जी, आपके जो बच्चे हैं जो विदेश में पढ़ते हैं, क्योंकि आपके जेब में पैसा रहा है, क्योंकि आपके पास पद प्रतिष्ठा और ताकत रही है, लेकिन जो गरीब का बच्चा है, जो दलित का बच्चा है, जो आदिवासियों का बच्चा है, जो रोज़ रोज़ मेहनत करके इस देश को बनाता है लेकिन रात को खाली पेट भूखे सोता है, उनके बच्चों का क्या होगा? उनके बच्चे तो नीट के सपने भी नहीं देख पा रहे, उनके बच्चे तो 12वीं तक पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। हमें उनके मुद्दों को भी उठाना है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अभी जो मुद्दा, अभी जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन ज़रूरी है। और हमने 20 तारीख से पहले भी और 20 तारीख को हमने ये देख लिया और अभी भी हम देख रहे हैं कि अब सिर्फ प्रधान जी तक नहीं है, हमारे लिए तो प्रधान जी मिनिमम है, ये तो न्यूनतम है, इससे कम तो नहीं मानेंगे, ज़रूरत तो इससे बहुत ज़्यादा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर आप बहुत देर से हैं, मैं लास्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं मथुरा से आया हूँ सर। अच्छा, मथुरा से आए हैं। हाँ, तो आज ही आप आए हैं, इससे पहले भी आप आए थे? नहीं, कल रात को आया था मैं। अच्छा, हाँ। तो क्या देख कर आए? क्या 20 तारीख को जिस तरीके से पुलिस वालों ने छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, उसको देख कर आए आप? बिल्कुल, उसमें अभी एक लड़की की मृत्यु हुई है। नहीं, अभी वो खबर पुष्ट नहीं है तो उस पे नहीं जाते हम। बाकी मैं उसी पे मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, मैं पहले उसी से शुरुआत करता हूँ कि मोदी तेरे राज में गुड़िया ना रही आज में, मोदी तेरे राज में गुड़िया ना रही आज में, गुड़िया ना रही आज में, आग लगे तेरे तख्तो ताज में, और उससे पहले आग लगे इस खोखले समाज में जो डूब चुका है हिंदू मुस्लिम पूजा और नमाज में। तो ये चंद लाइनें थी और मेरा मामला, हालांकि इस प्रोटेस्ट में उन्होंने खूब कोशिश करी है हिंदू मुसलमान करने की, जाति व्यवस्था को ढूंढने की, लेकिन ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, शिक्षा के ऊपर है, यहाँ इन्हें मिल नहीं रहा है। अब आप बताइए कि आवाज़ दबाने का लिए तरीका नहीं है, जयमल लगाए गए हैं। अगर मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ कुछ होता है यहाँ, तो मैं कैसे बताऊँगा? अगर लाइव चल रहा होता, मेरे साथ कोई होता है तो मैं लाइव बता देता कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये जयमल क्यों लगाए गए हैं, ये जो मेट्रो क्यों बंद करी गई है, ये आवाज़ दबाने के लिए नहीं करी गई है। क्या आपको ये अधिकार है कि मेट्रो आप जब चाहे बंद करेंगे, जब चाहे क्यों बंद करिए? क्या फायदा है इससे? क्या स्टूडेंट यहाँ आए नहीं, आवाज़ उठे नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ लास्ट कमेंट में लेना चाहूँगा। छात्रों की गूंज लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, आप लोग भी यहाँ इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए? बिल्कुल, छात्रों की गूंज बिफोर ये जो नीट के हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ था, हमारे लीडर जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने बच्चों का और फ्यूचर स्टूडेंट्स का फ्यूचर के लिए आवाज़ बहुत दिन पहले उठाए थे, और उठाए ऐसे कि उन्होंने पहले ही बताया कि 2 महीने के बाद मोदी का दिन इतना बुरा आएगा कि देश की युवा एक होके मोदी को एक सबक सिखाएगा। अभी मोदी सबक सीख रहा है और बुरे दिन, मोदी सब दुनिया को, देश को एक वादा किया था अच्छे दिन, मगर हम देश की युवा ये बताना चाहती है मोदी तेरे बुरे दिन आने वाले हैं। और ये जानिए कि ये देश का युवा ऐसा युवा है कि तुम हमारे से गद्दारी करो, हम तुम्हें वापस बहुत बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे आपको। हमारे साथ कुबेर भाई है। मैं राजस्थान से हूँ, ये कर्नाटक से, तमिलनाडु से। अच्छा। हम लोग यूथ कांग्रेस से आते हैं और हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा नीट का सबसे पहले उठाया था, लगातार वो मुद्दा उठा रहे। बिल्कुल, अभी देहरादून भी कर आए वो, और कोटा भी गए, राजस्थान भी गए, और 9 अगस्त को दिल्ली में भी है। तो लगातार जब ये मैं खुद इंचार्ज प्रभारी था उत्तराखंड का, तो मैंने देखा था उत्तराखंड में टीवी पे, सोशल मीडिया पे देख रहा था कि हम तो खुद वहाँ मौजूद थे, बहुत भीड़ थी, छात्रों की बहुत भीड़ थी। तो इस तरीके से लाठी चार्ज हुआ था, इस तरीके से वो देखा था। तो जब राहुल जी के साथ ये विपक्ष के नेता गए, एक संविधान में विपक्ष का नेता पीएम के बाद में विपक्ष का नेता रहता है लोकसभा में मुद्दा उठाने के लिए, और उसके साथ में ये सड़क पे इस तरीके से राहुल जी को घसीट के ले गए। तो बच्चों के साथ 20 तारीख को कितनी बड़ी घटना की थी कि पुलिस लाठी चार्ज। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान
जैसे चोरों को ये इस्तीफा ही नहीं है, देश से निकाल देना चाहिए। जो तड़ीपार गुंडे हैं वो गृह मंत्री बन के बैठे हैं, कहते नहीं, जिसको कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया वो। बिल्कुल, मेरे पास समय बहुत कम है, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, बहुत जल्दी आप बोलिएगा। सर नमस्ते, मेरा नाम रोहन है, तमिलनाडु से हूँ। पहली बार 2017 में नीट के वजह से एक स्टूडेंट, विमेन स्टूडेंट अनीता, शी बिलोंग्स टू एन एससी कम्युनिटी, शी कमिटेड सुसाइड। हमारी मांग अभी नीट पेपर नेशनल इशू बन गया। हमारी मांग तमिलनाडु से पहले से, वी वांट बैन ऑन नीट। सो यही हम लोग फॉरवर्ड रख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बात करने के लिए। दरअसल जंतर मंतर पर लगातार जो लोग हैं उनका भीड़ का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह हो या शाम हो, लगातार भीड़ जो है यहाँ बढ़ती जा रही है। अलग अलग राज्यों से यहाँ छात्र, स्टूडेंट, उनके अभिभावक वो पहुँच रहे हैं। और आज जो है दूसरे दौर की बातचीत थी। उस बातचीत के बाद में अब कल एक बार फिर बातचीत होनी है और उसके बाद तय होना है कि ये प्रोटेस्ट अब आगे कितने चलेगा। लेकिन फिलहाल ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा।